15 सितंबर 2008 न्यूयॉर्क की सड़कों पर लोग अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे। तब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक लेमैन ब्रदर्स दिवालिया हो चुका था। 19 ट्रिलियन डॉलर की ग्लोबल वेल्थ पलक झपकते ही गायब हो गई। लेकिन क्या ये सिर्फ अमेरिका की कहानी थी? नहीं, इसका असर मुंबई के दलाल स्ट्रीट से लेकर अरब के तेल के कुओं तक हुआ। आज हम समझेंगे 2008 की उस महामंदी का सच, जिसने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया। सब कुछ शुरू हुआ अमेरिका के हाउसिंग बबल से। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE पर लिस्टेड बैंकों ने ऐसे लोगों को लोन दिए जो उन्हें कभी चुका नहीं सकते थे। इसे कहा गया सब प्राइम लोन्स। बैंकों ने इन खराब लोन्स को मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज में बदला और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को बेच दिया। जब घर की कीमतें गिरी तो ये पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। NYSE का S&P 500 इंडेक्स करीब 43% गिर गया और कई दिग्गज कंपनियों की वैल्यू शून्य के करीब पहुंच गई। भारत को लगा कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन हम गलत थे। भारत के NSE और BSE वैश्विक बाजारों से जुड़े हुए थे। विदेशी निवेशक यानी FIIs को जब अपने देश में घाटा हुआ तो उन्होंने भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालना शुरू किया। आंकड़े, सेंसेक्स जो 21,000 के करीब था, गिरकर सीधे 8,000 के स्तर पर आ गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज और ICICI बैंक जैसे बड़े स्टॉक्स ने भारी गिरावट देखी। हालांकि HUL और GSK जैसी डिफेंसिव कंपनियों ने खुद को संभाले रखा। मार्केट में हाहाकार मचा था और लोअर सर्किट लगने की वजह से ट्रेडिंग तक रुकनी पड़ी थी। क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कहानी तो और भी हैरान करने वाली थी। जुलाई 2008 में तेल $147 पर बैरल के ऑल टाइम हाई पर था, लेकिन जैसे ही मंदी आई, पूरी दुनिया में डिमांड खत्म हो गई। दिसंबर 2008 तक वही तेल $35 के नीचे आ गिरा। ये इतिहास की सबसे तेज गिरावटों में से एक थी। तेल की गिरती कीमतों ने रूस और वेनेजुएला जैसी तेल पर टिकी अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर दिया। जब बैंक एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर देते हैं तो व्यापार रुक जाता है। 2009 में ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम 12% से ज़्यादा गिर गया। भारत की GDP जो 9% की रफ्तार से बढ़ रही थी, वो घटकर 6.7% पर आ गई। दुनिया की कुल GDP में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार गिरावट देखी गई। ये सिर्फ स्टॉक्स का गिरना नहीं था, ये करोड़ों लोगों की नौकरियों और सपनों का टूटना था। 2008 का संकट हमें सिखाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में सब कुछ आपस में जुड़ा है। आज जब हम फिर से मंदी की बातें सुनते हैं तो 2008 के सबक और भी ज़रूरी हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि दुनिया फिर से किसी ऐसे संकट की ओर बढ़ रही है? कमेंट्स में बताएं और फाइनेंस की ऐसी ही गहरी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।